अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिन वेटरन एक्टर, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर से मिल रही हूँ, उन्हें हम बहुत टाइम से जानते हैं। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी वेल लव्ड, वेरी accomplished, and we have been seeing him for many years in many different roles, and it is an honor for me to interview him. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, एजाज। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम You're फाइन, evergreen. थैंक यू। You're evergreen. I mean, कब से आप ऐसे बस ही आई हैं? वर्क हार्ड ऑन इट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट बिहाइंड इट। नज़र आता है जो उसके पीछे मेहनत होती है। सो यू नो आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माय डाइट, माय फिटनेस रेजीम, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड दिस। हाँ, और पता भी चलता है। आप कभी-कभी हाँ, लिखते भी हैं ना, आप इंस्टा स्टोरी करते मैं हैं, इंस्टा ये स्टोरी पे, खाना, हाँ दिस थिंग फॉर ब्रेकफास्ट इज़ गुड फॉर द बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म, इस तरह की आप सो टिप्स मैं बड़ी उसकी देते हैं। बेनिफिट्स भी लिखता हूँ। हाँ। बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज समटाइम्स व्हेन आई डोंट पोस्ट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं मिस हो जाता है, तो फिर लोग मैसेज कर रहे होते हैं बहुत दिन से आए नहीं, प्लीज़ यू नो इट गिव्स अस मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। अच्छा। सो आई फील कि वो ज़रूरी है लोगों को बताना, गाइड करना। बाज़ दफ़ा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे घर में ही होती हैं, हमें उसके बेनिफिट्स नहीं पता होते, फजूल में पड़ी रहती हैं। सो यू नो जो नेचुरल थिंग्स हैं उनके बहुत बेनिफिट्स हैं। सो अगर इफ़ यू मेक अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन खाने में, उसमें, तो वो बड़ा फ़ायदा देती हैं इवेंचुअली। हाँ, और आपको लगता है कि इट्स बिकॉज यू आर इन दिस प्रोफेशन दैट यू हैव बिकम वेरी पर्टिकुलर? आपके इर्द गिर्द क्या फैमिली में भी सब ऐसे ही पर्टिकुलर है अबाउट फिटनेस एंड डाइट? नॉट रियली, है ना, आप तो कैमरे के सामने हैं, हाँ, तो कैमरे के सामने भी हूँ, बट एट सम पॉइंट यू नो आई रिमेंबर कि मैं बचपन में बहुत मोटा था। सो आई मेड अ लॉट ऑफ Really? एफर्ट, बहुत मोटा था। सो आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कट डाउन माई वेट। सो आई नो कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी स्ट्रगल होती है। सो व्हेन यू हैव टू कट डाउन योर वेट, गेन करने में तो इतना टाइम नहीं लगता, बट व्हेन यू हैव टू कट डाउन योर वेट तो बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है। तो वो व्हेन आई वाज 14-15 ईयर्स ओल्ड, जब से फिर मैंने अपनी हैबिट्स को जब चेंज करना शुरू किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, सो इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मॉडल, एक्टर, प्रोड्यूसर, आपका परफ्यूम्स भी लॉन्च हुए, सो एंटरप्रेन्योर, एंड इवन बिफोर परफ्यूम्स यू हैव बीन डैबलिंग इन बिजनेस। आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और आपने एंटरप्राइजेस लॉन्च की हैं मुख्तलिफ बस मेरा वक्तों यही में। होता है मलिया कि एक तो ये कि जब मुझे कोई चीज़ समझ आती है, पसंद आती है, और उसके बेनिफिट्स मुझे नज़र आ रहे होते हैं, सो फिर मैं उसके ऊपर रिसर्च अपनी ज़रूर करता हूँ, फिर उसको यूज़ करता हूँ। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे जब पता लगता है कि यार इससे ये बेनिफिट हो रहा है, सो देन आई ट्राई टू मेक इट पब्लिक, ताकि और लोग भी उससे बेनिफिट कर सकें, तो लोगों को एक शॉर्टकट मिल जाए कि यानी यार पहले ये आप इन्फॉर्मेशन सारी रिसर्च करते हैं, मैं सारी बिल्कुल नो करता हाउ हूँ। गेन करते हैं। व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट? तो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय क्या करते हैं? मुझे एक्टिंग में, एक तो एक्टिंग काम ही पैशन वाला है, मुश्किल काम है, तो मुझे एक्टिंग में बड़ा मज़ा आता है। और फिर एक बिज़नेस माइंड है, तो हमेशा से बिज़नेस में रहा हूँ। सो मेरा एक विज़न है अपने ब्रांड को लेके कि एजाज़ असलम एक ऐसा ब्रांड बन जाए जो जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। अच्छा, यू स्टार्टेड योर ब्रांड इन 2020। अच्छा, कैसे हुआ ये कोविड ईयर में? कोविड ईयर में ब्रांड पे प्लान तो चल रहा था पहले से, तो ज़ाहिर है बहुत फ़ारिग टाइम होता था, घर में बैठे होते थे, कोविड टाइम था। सो उसमें सारी हमने ब्रांड रिसर्च और ये सारी चीज़ें कर ली, टेस्टिंग्स कर ली। सो आई स्टार्टेड विद स्किन केयर। तो स्किन केयर में मेरा यही था कि यार मैं नेचुरल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखूं, और अपना ब्रांड जो लॉन्च करूं तो उसमें प्रोडक्ट्स के अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो। सो दैट वाज माय आइडिया। तो वो हमने किया। फिर दिसंबर 2020 में हमने प्रोडक्ट्स अपनी हमारी सब रेडी हो गई, टेस्ट्स हो गए, सब रिसर्च वर्क हो गया, फिर हमने 2020 में लॉन्च किया। और फिर उसके बाद हमने 6 महीने के बाद उसमें हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स भी कुछ ऐड किए, दे आर ऑल्सो नेचुरल। तो उसके बाद फिर ब्रांड जैसे जैसे ग्रो करता गया, तो फिर फ्रेगरेंसेस के ऊपर हम लोग आए। तो फ्रेगरेंसेस में लास्ट ईयर हमने एक कलेक्शन लॉन्च की थी, लाइक 5 परफ्यूम्स फॉर मेन एंड वुमेन। और उसमें भी परफ्यूम्स का मुझे लगाने का तो शौक़ था, लेकिन जब आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न। तो उसके नोट्स होते हैं, टॉप नोट, मिड नोट, बेस नोट, उनके ऊपर कैसे काम होता है। सो आई यूज़ टू गो टू दुबई बैक एंड फोर्थ, वहाँ परफ्यूमर्स के साथ, फ्रेंच परफ्यूमर्स के साथ
मीटिंग्स होती थी, उनके Research साथ की बैठ के सारी, फिर वो हाँ। सैम्पल्स बनाते थे एवरी टाइम आई गो। तो वो एक रखे होते थे, हर परफ्यूमर अपने लेके बैठा होता था, फिर हम उसका वो सेशन करते थे। फिर उसमें हम नोट्स को चेंज करते थे, पाकिस्तानी मार्केट रिसर्च की कि भाई यहाँ पर किस तरह के परफ्यूम लोगों को पसंद है। बट मेरा गोल था कि मैं ऐसे परफ्यूम्स डेवलप करूँ जो पाकिस्तान मार्केट में भी हों और इंटरनेशनल में भी चलें, जो वहाँ भी लोग पसंद करें। यहाँ पर थोड़ा सा साइकी बहुत डिफरेंट है लोगों की। खैर हमने फर्स्ट सेट ऑफ परफ्यूम्स अपने लॉन्च किए, वी गॉट अ ह्यूज सक्सेस, माशाल्लाह बहुत लोगों ने पसंद You किए। launched them last year, लास्ट ईयर, है ना? हाँ। एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ शायद मेरे ख्याल में। तो वो हमने जब लॉन्च किए तो फिर कॉन्फिडेंस आया। दिस कलेक्शन जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च की है, अब इसमें एक थोड़ा रिस्क फैक्टर था। मैं चाह रहा था कि कुछ नीश परफ्यूम्स ऐसे लॉन्च करें, क्योंकि अब आजकल मॉडर्न सेंट्स का टाइम है। ऐसे परफ्यूम्स जो मेन के भी ऐसे परफ्यूम हों जो वुमेन कैन ऑल्सो वेयर। तो फिर हमने काम किया, विमेन का एक अलग से बिल्कुल निकाला। लास्ट टाइम हमने जब लॉन्च किया तो हम वी मोर ऑन फ्लोरल साइड। सो इस दफ़ा हमने सिट्रस फ्रूटी विमेन Oh, that's सेंट nice. पे काम किया Okay. ताकि फ्रेश एक वो रहे। फिर मैंने जब ट्रैवल करता हूँ तो फिर मुझे आइडिया होता है, यहाँ पर लोग ऊद थोड़ा माइल्डर यूज़ करते हैं, बट इन वेस्ट पीपल प्रेफर थोड़ा स्ट्रॉन्गर, बिकॉज वेदर डिफरेंट है वहाँ का। तो फिर हमने वो नीच परफ्यूम्स पे काम किया। एक टोबैको फ्रेगरेंस बड़ी पॉपुलर आजकल वर्ल्ड वाइड हो रही थी, तो आपने लगाई भी? हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि यार तो टोबैको आप अब सिर्फ अपने परफ्यूम लगाते हैं? मैं सारी प्रोडक्ट्स अपनी यूज़ करता हूँ। कोई बाहर कोई और बाहर नहीं? की प्रोडक्ट नहीं आपके घर में आके हम चेक आप करें घर में तो? आके चेक करें, बिकॉज आई बिलीव कि जब तक मैं खुद नहीं लगाऊंगा, बिकॉज एजाज असलम इज़ नॉट जस्ट अ नेम अटैच टू अ ब्रांड, इट इज़ अ ब्रांड विच आई हैव क्रिएटेड। आई हैव क्रिएटेड द प्रोडक्ट्स। और लकीली मुझे इतना बड़ा पीछे ग्रुप मिल गया, हिमानी ग्रुप, जिनकी वजह से मैं जब आपको बताऊं, जब मैं ये सोचा मैंने कि ब्रांड लॉन्च करूं, मैं बड़ी जगह गया, जो होममेड लोग बना रहे होते हैं उनके साथ मैं कनेक्ट होना चाहा कि इनसे मैं बनवा लूँगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है उसको तरीके से बनाना। फिर वो तो किसी में फंगस लग जाता था, नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो किसी में कोई प्रॉब्लम, किसी की लाइफ ज़्यादा, शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा नहीं थी। सो आई डेंट वांट टू यूज़ प्रिजर्वेटिव्स जो अननेचुरल हों। तो फिर जब हिमानी के साथ मैं अटैच हुआ, मैंने इनका प्रोसेस देखा, सो आई वाज कन्विंस। मैंने कहा ये लोग हैं, इनके साथ ही मैं काम कर सकता हूँ। सो वो हमने डेवलप किए। फिर ऊद हमारा अभी जो ऊद निकाला है वो तो खैर है ही यूनिसेक्स, बट टोबैको एंड देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट परफ्यूम जिसकी फील बिल्कुल फॉरेस्ट, फ्रेश फॉरेस्ट काइंड ऑफ अ फील। उसका नाम मस्की फॉरेस्ट है। सो इट्स मस्की, इट्स वेरी ग्रीन एंड वो वाली बड़ी फ्रेश फील है उसकी। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट परफ्यूम, पीपल आर लाइकिंग इट। अच्छा। तो मुझे उस पर थोड़ा सा वो था कि यार ये पता नहीं लोग किस तरह इसको लेंगे, बट आई गॉट सच अ गुड पीपल आर लाइकिंग इट। यू जज दिस फ्रॉम सेल्स या यूट्यूब वगैरह पे कमेंट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स देखते हैं? हमें हमारा इंस्टा का पेज है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आते हैं। फिर जब हमसे कोई बाय करता है वो बड़ी तारीफ़ करता है। जब मैं अपनी कोई चीज़ पोस्ट करता हूँ तो उस पर अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं। सो आई फील हैप्पी कि यार ये चीज़ बनाई और लोगों को सारे पसंद नए है। सेंस आपने मार्केट रिसर्च करके मार्केट रिसर्च, यहाँ की रिसर्च, फिर परफ्यूमर्स के साथ मीटिंग्स, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है 8-10 महीने का होता है कोई चीज़ डेवलप करना। सो अब आगे भी मेरा जो मेरा एक विज़न ये है कि भाई आपका एक विज़न होना चाहिए, आई वांट टू गो इंटरनेशनल। तो मुझे उसके हिसाब से मैं एक गोल बन जाता है, फिर उसके ऊपर हम वर्किंग शुरू करते हैं। फिर जब आपको पता होता है ना सामने आपके यार ये चीज़ है, तो फिर आप स्टार्ट थिंकिंग, देन थिंग्स स्टार्ट कमिंग टू यू। फिर आप प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरा एक अपना स्टाइल है बिज़नेस का, मैं अपनी मार्केटिंग मेरी स्ट्रॉन्ग होती है। सो आई ऑलवेज़ हैव माई प्रोडक्ट्स विद मी। मैं ट्रैवल भी करता हूँ, तो वहाँ पर भी अभी मैं यूएस ट्रिप पे गया हुआ था, वहाँ भी मेरे साथ मेरी प्रोडक्ट्स होती थी, मैं लगा रखे जाता था अपने प्राइवेट प्लेन में जिसमें आप गए थे, वो वाली ट्रिप पे? तो वहाँ गोरे पूछते थे यार who's this, who's wearing this? तो फिर मैं उनको बताता था कि दिस इज़ माई क्रिएशन, दिस इज़ माई ब्रांड। तो बड़ा सरप्राइज भी होते थे, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन, आई प्राउडली सेड पाकिस्तान। तो वो बड़ा खुश होते थे कि यार अच्छा वहाँ। अच्छा, अब जो हमारा प्रोसेस है, हिमानी का बड़ा मॉडर्न प्लांट है जिसमें परफ्यूम बनाने लोकल ब्रांड्स बहुत सारे ऐसे बनाते हैं, मैनुअल सब चीज़ें होती हैं। ये पूरा एक रोबोटिक प्लांट है, फिल्ट्रेशन भी इसमें डबल हम करते हैं ताकि अल्कोहल में से
हम तो नॉन हलाल पार्टिकल्स भी निकाल देते हैं, फिर उसकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस डबल होता है, तो उसमें कोई रेजिड्यू नहीं होता, तो अल्कोहल की आफ्टर स्मेल आती ही नहीं है। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जैसे गुची, अरमानी या बड़े ब्रांड्स के बन रहे होते हैं परफ्यूम्स, उसी तरह फिर उसकी -8 डिग्रीज पे फ्रीजिंग मॉलिक्यूल्स की होती है, उसमें वो सो मच साइंस विच आई लर्नड। फिर हम मैसराइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उसको एयर टाइट कंटेनर्स में 1 महीने तक बंद रखते हैं, तो वो बहुत स्टेबल हो जाता है, डिसकलर नहीं होता। सो इट बिकम्स अ परफ्यूम। मुझे तो लगता है आप इवेंचुअली परफ्यूमर ही बन जाएंगे, जितनी आपको साइंस है ना। मैं समझ के करता हूँ हर काम, मैं और रिस्पांस भी अच्छा आया है, तो वो इंकरेजमेंट भी हो गई कि अब और तो समझ के करने में ये होता है कि देन यू हैव कॉन्फिडेंस, यू कैन टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, आपको पता होता है, फिर आप बिलीव करते हैं उसके ऊपर। आप जब खुद बिलीव करते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, तो फिर आप यू कैन कन्विंस पीपल कि यार दिस इज़ व्हाट आई मेड and this is what you should try. अच्छा, वैसे मुझे इतना पता नहीं चला कि आप इतने महीनों से सब कुछ करें, बिकॉज एट द सेम टाइम आप मुझे ऑन एंड ऑफ टीवी पे, कहीं और किसी इवेंट पे मुस्तकिल नज़र आते, मिलते भी हैं बहुत बार। तो ये साथ साथ आपका ये एक साथ चलता है, बस टीम होती है जो टीम को मैं ब्रीफ देता हूँ, फिर वो चीज़ें करते हैं, फिर मेरे पास लाते हैं, तो इस तरह से। बट लिसन, क्या आप इसलिए भी इसके बारे में इतने पैशनेट हुए? एंड एक तो आई थिंक इट यू ऑल्सो फाउंड योर कॉलिंग। बहुत हद तक ना आपको एक चीज़ मिली, आपने इस पर वर्क किया, वो आपको इतना इंटरेस्ट करी और इतना आप उसमें इंटू हो गए हैं कि अब आप वो करते रहेंगे। लेकिन क्या ये इसलिए भी है कि एक्टिंग थोड़ी बोरिंग हो गई है, एक जैसे रोल हो गए हैं? ये तो है, बट एक्टिंग में जो है ना, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, एवरी टाइम लोग कहते हैं कि यार हम जा रहे हैं, हम सेट पे जाते हैं, वही स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, वही चीज़ें कर रहे होते हैं, वो चीज़ें अपनी जगह है, बट लुकिंग एट इट फ्रॉम द इसका पॉजिटिव साइड अगर आप देखें, तो मुझे ये लगता है कि एवरी टाइम वी गो ऑन अ सेट वी इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल। हम बहुत सारे लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत बोरिंग हो जाता है कि यार वही 20 साल 25 साल से सुबह का रूटीन है, 9 बजे गए, शाम को 5 बजे छुट्टी हुई, वही लोग देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिफरेंट हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल डिफरेंट हो जाता है। हमारे प्रोफेशन में मुझे ये लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो मोनोटनस है, कुछ है, बट वी इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डायरेक्टर्स, उनके साथ काम कर रहे हैं। सो वो एक चीज़ जो है ना, वो सीखने का आपको एवरी टाइम यूर लर्निंग समथिंग। तो मैं तो मेरी ऑब्जर्वेशन, मैं अपना बड़ा माइंड ओपन रखता हूँ। बोरिंग स्क्रिप्ट से इसलिए इस तरह आप अपने आप को सेट करते हैं? हाँ, बोरिंग स्क्रिप्ट मैंने 2-2.5 साल से मैंने कोई सच बड़ा कोई प्रोजेक्ट किया नहीं, इसलिए मुझे स्क्रिप्ट नहीं समझ आ रहा था। अब 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। आई थिंक यू डन ईद प्लेस, ईद प्ले किया, वो बीच में आ जाता है। जी तो पाकिस्तान किया, प्लेस किए हैं। अभी भी मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, एक ऑन एयर है और ARY पे, और एक नॉट एक्सटेंसिवली और कुछ फिल्म के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी मैं करने वाला हूँ, अगस्त के एंड में मेरी उसकी शूट स्टार्ट होगी। बट कौन सा है? आई ड्रीम का एक प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर अभी स्क्रिप्ट पे ज़रा काम हो रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम हो रहा है। तो आई थिंक इट शुड बी इंटरेस्टिंग, बट इट विल बी अगेन अ मैसिव प्रोजेक्ट। तो वो उसमें जो भी कर सकेंगे वो कुछ डिफरेंट तरीके से कैरेक्टराइजेशन करके वो करेंगे। मैसिव प्रोजेक्ट से ना मुझे समझ आ जाता है कि एक्टर क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या मैसिव प्रोजेक्ट में मज़ा भी आता है क्योंकि वो हिट हो रहा होता है, सब उसकी बात कर रहे होते हैं? देखें, हिट हो रहा होता है, आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मार्जिन तो मिलता ही है, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना आप उसमें अपना इनपुट दे सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अब डिजिटल पे बहुत काम शुरू हो गया, सो वो मुझे एक्टर को वो मौका अगर नहीं मिल रहा होता, तो अब जैसे मेरा यही होता है कि जो चीज़ नहीं मिल रही वो काम खुद स्टार्ट कर दो। अच्छा, तो वो आप जब खुद कर रहे होते हैं तो आपके पास एक एज होता है कि यार दिस इज़ मैं खुद क्रिएट करके खुद कर सकता हूँ, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे उसमें एक्टिंग भी आ जाती है। ज़ाहिर है हर चीज़ मैं खुद नहीं कर सकता, तो उस तरह की मैं चीज़ों पे डिजिटल को लेके सेटअप कर रहा हूँ। और उसके अंदर हम पॉडकास्ट पे भी काम करेंगे, उस पर हम डिफरेंट चीज़ों पे काम करेंगे, डिजिटल जो कंटेंट है ड्रामे से रिलेटेड उसके ऊपर करेंगे, ताकि लोगों को ना डिफरेंट जॉनरास देखने को मिले। हम लोग एक ही मैसेज की स्टोरीज़ के ऊपर, चैनल का अपना एक वो होता है कि भाई उनको जो मैसेज अपील करते हैं वो उस तरह की प्रोडक्ट्स ज़्यादा देनी होती हैं, बट एक्सपेरिमेंटल काम टेलीविज़न पर कम होता है, तो उसके लिए फिर हमें ज़ाहिर है डिजिटल पे जाना पड़ता है। फिर जब हम बनाते हैं तो चैनल्स को भी दिखा देते हैं कि अगर उनको समझ आता है तो वो कहते हैं हाँ यार वाई नॉट।
तो हमारे पास अच्छी कॉमेडी बहुत कम होती है, हॉरर पे हम काम नहीं करते, एक्शन पे काम नहीं करते, मिस्ट्री पे काम नहीं करते, बहुत ही रेयर होता है बहुत काम। तो वो सारे एंड्स हैं जो कि खाली पड़े हुए, तो उसके ऊपर काम करना। उसमें क्या होगा, हमारे पास थिएटर के इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, नेक्स्ट लेवल एक्टिंग करते हैं, बच्चे बड़े अच्छे अच्छे आए हुए हैं जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें से बहुत अच्छे एक्टर्स निकल आए हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें से बहुत अच्छे एक्टर्स निकल आए हैं। तो उनको एंगेज करके आप फिर उनकी ऑडियंस एक अलग होती है, वहाँ से आप डिजिटल के ऊपर जो है ना पूरा एक अच्छा, बड़ा तो अच्छा आप जो काम कर डिजिटल पे काम कर रहे हैं, आर यू लॉन्चिंग योर डिजिटल प्रोडक्शन कंपनी? डिजिटल प्रोडक्शन कंपनी है, प्लस ये है कि उसके अंदर टेलीविज़न का भी काम होगा, बट डिजिटल के ऊपर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना के और उस पर वो जो आप कह रहे हैं कि पॉडकास्ट भी होंगे और डिस्कशंस भी होंगी और ड्रामे वगैरह भी बनेंगे, तो वो सब मिला के जैसे एक चैनल ही जैसे हो एक जाएगा चैनल ना? होता है, उस तरीके से मैंने सोचा हुआ है। प्लस देयर आर सम अदर ब्रांड्स जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, और वो उसके ऊपर भी थोड़ा सा होमवर्क कर रहा हूँ, ब्रांड एज इन प्रोडक्ट्स, या फिर मुझे आप बड़ा कितना काम करेंगे? मुझे मज़ा आता है। आई कांट ये ज़्यादा काम है। मैं दो दिन अगर फारिग बैठ जाऊँ घर में, मुझे तो डिप्रेशन हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, यू नो आई हैव टू यूटिलाइज माई टाइम। फिर ये इसीलिए इतने प्लान्स हैं क्योंकि आप एक्टिंग कम कर रहे हैं? एक्टिंग कम कर रहा हूँ, और जब करूँगा तो फिर कोई अच्छी चीज़ समझ जो आ आपको रही होगी, एक्साइट करेगी, तो हाँ? वो करूँगा। अच्छी चीज़ें क्या ऑफर होती हैं यूजुअली कि आपको क्या बापों के रोल तो नहीं ऑफर होने लगे? बापों आपको के रोल भी होते हैं ऑफर। जो बच्चा मेरा बनता है ड्रामे में, वो कहता है बाप तो लग ही नहीं रहे आप तो वो एक चीज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा आप माइंड करते हैं जब बापों के रोल ऑफर होते हैं? कई मैं माइंड उस वक्त करता हूँ जब किसी ऐसे इंसान का बाप बना रहे हो जो मतलब बिलीवेबल ना हो, वो मेरा भाई लग रहा हो। तो वो क्योंकि एक स्क्रीन एज अलग होती है, आपकी एक्चुअल एज अलग होती है, तो स्क्रीन एज के हिसाब से आपको लगता है कि यार ये इसके मतलब ये लोग बिलीव नहीं करेंगे, इट वोंट बी यू नो, लोग डाइजेस्ट नहीं करेंगे कि यार ये भाई लग रहा है उसका। तो वो वाली चीज़ें मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ उस तरह से। लेकिन जहाँ कैरेक्टर बहुत अच्छा आ रहा है और सब चीज़ें इक्वेशन मैच कर रही है, वो मैं कर लेता हूँ। कोई मतलब रोल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, इट हैज़ टू बी गुड, इट हैज़ टू हैव एन इम्पैक्ट इन द स्टोरी। तो वो भी मैंने कुछ 2-4 चीज़ें की हैं, सो वो इम्पैक्टफुल थे वो कैरेक्टर्स, तो मैंने किए। अच्छा, यू सी द आर्क, वो जो कैरेक्टर की आर्क होती है ना, कैरेक्टर आर्क जो है ना वो इम्पोर्टेंट है कि उसकी क्या स्टोरी के अंदर इम्पैक्ट है नहीं है, या आया और गुजर गया, किसी को याद भी नहीं रहा, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन वही कमिंग बैक टू माय इनिशियल क्वेश्चन, क्या स्क्रिप्ट्स इंटरेस्टिंग ऑफर होती हैं कि कम ही होती हैं? ज़्यादातर टिपिकल होती कम है, कम है। उसमें से फिर आपको पिक करना पड़ता है कि क्या है, हो रही होती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स कर लेता हूँ कि उसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बहुत आ जाते हैं, चाहे वो ईद की हों या फिर वैसे शॉर्ट फिल्म्स आ रही हों, तो वो मैं कर लेता हूँ क्योंकि उसमें आपको लगता है, मुझे लगता है कि एक इम्पैक्टफुल रोल आता है, 1-1.5 घंटे की होती है, होके वो ख़त्म हो जाती है। वैसे मुझे लगता है कि अब स्पेशली योर जनरेशन ऑफ एक्टर्स, यू आर ऑल स्टिल वर्किंग, यू आर ऑल वेरी वेल मेंटेन्ड, सब अभी भी वर्क कर रहे हैं अपनी लुक्स पे, फिटनेस पे, सब कुछ। मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि टीवी प्रोड्यूसर्स आपकी जनरेशन के लिए स्क्रिप्ट्स लिखें, क्योंकि ये एक लॉट है जो विच इज़ स्टिल अच्छा, विच पीपल स्टिल वांट टू वॉच, और जो करता है उसको उसका एडवांटेज मिलता है। बट यूजुअली होता ही है कि वो उस तरफ फोकस नहीं होता, वो बस ये होता है कि ये चल रहा है अभी, वो एक सर्टेन एज ग्रुप को लेके। जबकि आप बाहर देखें, इंडिया में भी देखें, नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप देख रहे होते हैं, तो जो उनके हीरोज़ हैं, वो जो स्पेशली मेन, तो वो सारी एज ग्रुप 40+ है। Agreed. जो अच्छे प्रोमिनेंट हैं, और यंगस्टर्स को थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है ऊपर आने के लिए। यहाँ हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ, ये लेकिन इसी की वजह से हमारी स्टोरीज बट बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की स्टोरीज़ में इंगेज किया जाए, वो ज़्यादा इंटेंसिटी और इस तरह के सब्जेक्ट्स, मैच्योर सब्जेक्ट्स को लेके अगर काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा व्यूअर देखेगा, देखना चाहता है। आप लोगों को तो देखना चाहते हैं ना, आप हैं, हम स्पेशली जब हुमायूं सईद, फैसल, यू आर ऑल स्टिल वेरी मच देयर विद फैन। हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें पता लगता है कि बाहर हमारी माशाल्लाह से लोग फैन फॉलोइंग कितनी होती है, लोग कितना पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं।
तो और हमें नामों से याद होता है उनको, बहुत सारे वो अब नए इतने सारे एक्टर्स आके हैं, मुझे भी नहीं पता होता, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे नए एक्टर्स, बट वो रिकग्निशन और वो सब करने में ना एक टाइम चाहिए होता है जो कि और फिर उससे गेन करना चाहिए चैनल्स को भी, करते हैं जो लोग कर रहे होते हैं, बहुत कम हो गया है। मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो ये अवेल नहीं कर रहे हैं, हाँ। समझ नहीं आ रही, और वही कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप खुद अपना क्रिएट करेंगे, यू डू योर बिजनेस, यू डू योर प्रोडक्शन कंपनी, यू नो, यू डू अदर थिंग्स, बट व्हाई आरंट टीवी चैनल्स रियलाइजिंग इट? ये मुझे वियर्ड लगता है। आई थिंक ये थोड़ा सा कोई एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाले अपने आप खुद चीज़ें करके, तो फिर आई थिंक वो एक ट्रेंड बनाने वाली बात है, होगा चेंज तो फिर खुद करना पड़ता है, यानी यहाँ पर बहुत कुछ खुद करना पड़ता है। किस तरह फिर आपने, जब आप यंगर थे, आपने 10-20 साल तक अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर की? मैं मॉडलिंग कर रहा था जब, तो मैंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया था कपड़ों का। हाँ। तो वो बड़े दिनों चला? बहुत दिन 12 साल मैंने चलाया, एंड इट वाज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स, बिकॉज उसमें भी मैं मैन्युफैक्चरिंग खुद देखता था, सारी चीज़ें खुद बनानी। इसी तरह फिर मैं लंदन गया, मैंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से मैंने कोर्सेज़ किए, छोटे छोटे कोर्सेज़ करके आ जाता था, सो यू नो, टू लर्न द बेसिक्स। फिर डिज़ाइनर्स की टीम के साथ डिज़ाइनर्स रख के उनके साथ काम किया। उसको बंद करने का बस वो ये था कि आई ट्रस्टेड समबडी, वेंट इन, मैं अच्छा खासा खुद चला रहा था, वेंट इन टू अ रॉन्ग पार्टनरशिप। तो वो वहाँ मुझे ये हुआ कि यार, ये अगर मैंने अभी इसको रोका नहीं तो मेरा ब्रांड नेम ख़राब हो जाएगा, बिकॉज ब्रांड नेम तो बन गया ना एजाज़ असलम, अब उसके अंडर मैं कुछ भी करता रहूँ तो उसको मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता था। सो आई गेव अ पॉज। जब वो पॉज दिया तो उसके बाद फिर मैं साथ ही साइमल्टेनियसली मैं प्रोडक्शन बिज़नेस स्टार्ट कर चुका हुआ था, तो वो मैं वहाँ लग गया। फिर ये 2012-13 की बात बता रहा हूँ। तो फिर वहाँ से मैं उस तरफ डाइवर्ट हो गया, फिर मैं उस जोन में से निकल गया। मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग द लेबर इज़ अ वेरी टफ जॉब है, तो वो सारी चीज़ों से मैं निकल गया। अब मैं दोबारा सोचता हूँ कि मैं उस चीज़ को स्टार्ट करूँ, बिकॉज उस वक्त जो हम चीज़ें बनाते थे, अब भी मेरे क्लाइंट्स मिलते हैं, वो कहते हैं आज तक वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, तो उस टाइम पर हम कर रहे होते थे वो चीज़ें, यू नो, कुर्ते शलवार जो हम बनाते थे, वो मैं आई यूज़ टू मिक्स हैंड वर्क एंड मशीन वर्क, वो वाली चीज़ कोई भी नहीं करता था। सो वो बड़ी चीज़ें क्रिएट की वहाँ हमने। तो वहाँ से फिर होते होते प्रोडक्शन तो चल ही रही थी साइड बाय साइड मेरी, फिर मैं डिफरेंट बिजनेसेस, फिर इसमें आ गया स्किन केयर, हेल्थ केयर एंड फ्रेगरेंसेस। सो वो बिज़नेस आपको ना आपको हमेशा एक चीज़ पर नहीं डिपेंड करना चाहिए, ये मैं सबको एडवाइस करूँगा, जो भी यंगस्टर्स हैं स्पेशली। अभी क्या, अब आज के दौर में क्या है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके पास डिजिटल से भी बहुत इनकम आ रही होती है। सो वो उस चीज़ को जो है ना, वो बस ये आए पैसे खर्च कर लिए। So, 2-4 उसमें से लोग हैं, मैं जानता हूँ, लड़कियाँ स्पेशली, वो लोग साइड बाय साइड अपना कोई रियल एस्टेट में काम कर रहा है, कोई ये सोच रहा होता है कि मैं इस ब्रांड में कर लूँ, उसमें कर लूँ, तो वही चीज़ फिर आपको फ्यूचर में जो है ना वो ग्रो करती है। सो देन यू लर्न विद टाइम। आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें, चाहे आप फेलियर हो आपका, लेकिन करना चाहिए, फेलियर से भी आप लर्न करते हैं। सो यू लर्न विद योर मिस्टेक्स। तो रिस्क टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको कुछ ना कुछ ऑन द साइड ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं तो उसको करें, घर बैठे हुए कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी यू अर्न, उसे इन्वेस्ट करें, कोई बिजनेस में सही जगह इन्वेस्ट करें, सही जगह। अगर खुदा न खास्ता फेलियर भी हुआ, दैन यू विल लर्न। सो वो लर्निंग प्रोसेस है, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप फिर यू कैन नॉट ग्रो। तो व्हेन यू डोंट टेक रिस्क, तो आप फेलियर से अगर आप डरेंगे तो फिर आप आगे कोई बड़ी चीज़ नहीं कर सकते। फेलियर होगा, एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, हर दफ़ा नहीं होगा। सो वो आप सीखते जाते हैं। हमारा परफ्यूम्स का जब मैंने लॉन्च किया तो फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं जिनका ब्रांड मैं खुद परफ्यूम का लॉन्च कर सकता हूँ। तो मैंने 2-3 लोगों को अप्रोच किया, उन्होंने कहा यार हमें आप एक साथ ये पैसे दे दें इतने, बस आप करते रहें जो भी। ना उन्होंने ये बोला कि यार ना उन्होंने ये बोला कि यार ऐसी फ्रेगरेंस होगी, ये मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। फ्रेगरेंस ऐसी चीज़ है जो आप खुद आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, तो वो आप जो है वो उसमें उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। मैंने कहा फिर ऐसे आदमी के साथ या सेलिब्रिटी के साथ कनेक्ट होने का फ़ायदा ही नहीं है, जिसका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि पैसे मिल जाए। सो ये तो आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि भाई
बिजनेस को बिजनेस वाइज उसको सोचें। देखिए ना, वो अपना टाइम देगा, वो रिसर्च करेगा, सब कुछ करेगा, पैसे तो उससे उतने ही मिलने, तो फिर नहीं दिल करता ना उस सेलिब्रिटी। वो पैसे एक दफ़ा लेगा तो वो एक ही टाइम लेके फिर वो ब्रांड भी, बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड हैं जो हर साल एक नए सेलिब्रिटी फेस को लेते हैं लेके आ, लेकिन उस सेलिब्रिटी को ये नहीं पता होता कि मेरे परफ्यूम के नोट्स क्या हैं, मैं क्या बेच रहा हूँ। कोई पूछना, वो एंडोर्स कर रहे होते हैं उसको, कहीं भी मैंने नहीं देखा वो एंडोर्समेंट खुद नहीं कर रहे होते, बिकॉज दे डोंट नो। वो कहते हैं वहाँ बिक रहा है, वो जितने भी आ रहे हैं चलो यार ये पॉकेट मनी लगी हुई है। ये मैंने देखे ऐसे, मैंने बहुत ब्रांड्स। लेकिन अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। वो फिर एक उससे आप सीखेंगे, उससे आप जब आप सीखेंगे तो आप 2 चीज़ें और स्टार्ट कर लेंगे। सो दैट्स हाउ योर बिजनेस ग्रोज। लेकिन आप इन्फ्लेशन टाइम्स में आप एक और नई रेंज लॉन्च कर रहे हैं। आपने कोविड टाइम्स में, मतलब इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्रंच हमारा तब से ही चल रहा है, आप ये नई चीज़ें, नई बिजनेसेस, नई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एट अ टाइम व्हेन पीपल आर स्पेंडिंग लेस। ये कभी नहीं आपको ये खदशा नहीं हुआ कि मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको बताऊँ, हमारा जो आइडिया है ना वो ये है कि प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल की हो, उसकी क्वालिटी बहुत हाई हो, लेकिन उसकी हमारे मार्जिन्स बेशक कम हो, प्राइस हमें एक मार्केट रिसर्च होती है ना, उसमें होता है कि यार इस प्राइस रेंज का परफ्यूम जो है वो लेते हैं लोग मार्केट में इन पाकिस्तान। तो फिर एक डेटा होता है आपके पास कि अभी भी हमारे परफ्यूम बिज़नेस में बहुत स्पेस है बाकी, जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, अभी भी बहुत आप देखें ब्रांड काम कर रहे हैं। लेकिन ये वो वाली चीज़ें हैं जितनी भी हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर हो गई या परफ्यूम्स हो गए, जो कि अब अगर आप इम्पोर्टेड लेने जाते हैं तो उसकी प्राइस हो गई लाखों में। अच्छा परफ्यूम आप लेने जाते हैं तो लाख रुपए से कम, 1.5 लाख रुपए से कम कोई नहीं है। वो रुपये कन्वर्ट करते हैं तो इतने तो अगर आप सेम क्वालिटी बना के लोगों को 4,500 में 4,000 में दे रहे हैं, सो पीपल वुड एक दफ़ा फ़ायदा ही हुआ ना। एक दफ़ा आप सोचेंगे तो सही। अब क्या होता है कि लोकल ब्रांड्स बहुत सारे आ गए, तो लोकल ब्रांड्स जो है ना वो इसीलिए बिज़नेस भी ज़्यादा कर रहे हैं कि इम्पोर्टेड से लोग जब कंपेयर करना शुरू करते हैं। मुझे ये लगता था कि यार जो बंदा यूज़ करता है 1.5 लाख 2 लाख वाला परफ्यूम, वो मेरा परफ्यूम क्यों लेगा, तो मुझे उसके ऊपर काम करना था। मुझे ये था कि यार मैं वो क्वालिटी दूँ कि वो बंदा हैरान हो जाए 1 मिनट के लिए कि यार ये पॉसिबल नहीं है कि ये इस क्वालिटी का परफ्यूम इस प्राइस में मिल रहा है। मुझे अभी भी बताएं तो वो मैं बाहर जब लेके जाता हूँ तो लोग $700-800 वाले परफ्यूम से जब कंपेयर करो कहते हैं यार ये तो उससे भी अच्छा लग रहा है इसकी क्वालिटी। सो देयर आई फील हैप्पी कि हम वो चीज़ दे रहे हैं लोगों को। तो जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट महंगी हो गई तो लोग स्विच करना शुरू हो गए, और फिर आप नए सेंट्स भी ला रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च। आई थिंक उससे भी फ़र्क पड़ता है। आप अभी बात कर रहे थे कि बैड पैचेस आते हैं एक्टिंग में तो कोई आपको पूछता नहीं है, अच्छे पैचेस आते हैं तो एवरीबडी इज़ अराउंड यू। हैव यू एक्सपीरियंस बैड पैचेस इन एक्टिंग? आई थिंक एवरीबडी गोज़ थ्रू इट। हर दफ़ा आपको बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही होती, फिर आप वो गैप आना शुरू हो जाता है तो लोग समझते हैं यार काम नहीं कर रहा, ये छोड़ दिया है या काम मिल नहीं रहा, वो वाली चीज़ें होती हैं। बट पीपल डोंट नो कि वो यार वो करना नहीं चाह रहा, तो फिर क्या करते हैं? तो फिर उस टाइम पे आपको ये जो आपके साइड हसल्स होती हैं ये आपको हेल्प कर रही होती हैं टू सर्वाइव। हर्ट नहीं होते लोगों के चेंजिंग एटीट्यूड से? होते हैं, लेकिन आप यूज्ड टू हो जाते हैं यहाँ पर रह के। यहाँ पे अक्सर होते हैं क्या एटीट्यूड्स चेंज? बहुत ऐसे वैसे चेंज होते हैं। और फिर एजाज, मैं तो कभी नहीं सोचा था आपके साथ एटीट्यूड्स चेंज होंगे। I mean, मैं आपसे ये कनेक्ट ही नहीं करती। यू आर सो वेल लव्ड, यू हैव पक्की दोस्तियाँ जो इंडस्ट्री में कहते हैं होती नहीं है, आपके हैं पक्के दोस्त जो आपके साथ खड़े जो देखें मेरे दोस्त थे ना मेरे उस टाइम के, वो अब भी मेरे दोस्त हैं। हाँ, तो मैं नहीं सोचती थी कि कोई आपसे बैड एटीट्यूड या बेरुखी, नहीं बैड एटीट्यूड नहीं रखते, लेकिन ये होता है कि वो आपको उस तरह से वो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते वो लोग जब आपका बैड जैसे पहले दे रहे थे। हाँ, आपको फील होता है कि ये पहले तो इस तरह मिलते थे और अब ऐसे। और ये एक्टिंग बिजनेस के अंदर ये बहुत होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। चाहे आप इंडिया की बात कर लें, हॉलीवुड की बात कर लें, यहाँ वो शो बिजनेस है ना, एवरीथिंग इज अबाउट लाइमलाइट। कौन इस वक्त है आगे, तो वो जाहिर है उसके पीछे जा रहे होते हैं। तो वो आपको उसके लिए ना अपनी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो वो ताकि आप सरवाइव कर सकें उस बैड पैच को। फिर टाइम आता है, बट एक चीज़ है कि आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। अपना जो फेलियर है ना उसको लेके जना बैठ नहीं जाना चाहिए, डिप्रेशन आगे सोचना चाहिए, आगे बढ़ें आप। 10 जब आप सोचेंगे नहीं तो आपको रास्ते नज़र नहीं आएंगे।
और व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव तो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज। तो वो सब फिर आपको नेगेटिव नज़र आ रहा होता है, आप बिटर हो जाते हैं, आप हर एक को वो कर रहे होते हैं, हर एक को नेगेटिव तरीके से देख रहे होते हैं। इट्स ऑल इन योर हेड, सो यू हैव टू स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी। ये आपको कैसे पता? आपको किसी ने बताया कि आपने खुद ही ये रियलाइज़ किया ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स कि नहीं दिस इज़ द वे टू डील? ये मैंने खुद ही रियलाइज़ भी किया, पढ़ा भी सब जगह के हाउ you know you tackle with these if you have any issues in life। तो क्योंकि हमारे पूरी बॉडी में दिमाग ऐसी चीज़ है जो सबसे पावरफुल टूल है। इट्स लाइक अ मैग्नेट, सो इट अट्रैक्ट्स एनर्जीज। सो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी, आपको चीज़ें नज़र आती हैं सामने, फिर खुद ही अट्रैक्ट हो। आप एक काम करने जा रहे हैं तो आपने सोचा ये करूँगा, तो आपका फोकस होता है, तो आप फिर उन लोगों से मिल रहे होते हैं, वो आपके सामने कई दफ़ा लोग बैठे होते हैं, आपको नहीं पता होता ये मेरे क्या काम आ सकता है। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, तो आपको खुद ही अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, खुद ही आपको मिलती है, वो फिर कन्वर्ट होती है। सो यू नो यू हैव टू कीप योर ऑब्जर्वेशन वेरी पॉजिटिव, और आप उसको ऑब्जर्व करें, जो आप करना चाह रहे हैं वो चीज़ें देखें, तो आपको खुद ब खुद रास्ते खुल जाते हैं। हाँ, खुद ब खुद रास्ते खुल जाते हैं। जब आप रास्ते ही बंद, अपना दिमाग ही बंद कर देंगे, तो फिर वो खुद आके थोड़ी नॉक कर जाता है। काम आते तो पैसे आते हैं ना। हाँ, तो जब पैसे नहीं आते तो क्या करते हैं? तो वही तो कह रहा हूँ, जिस वो बुरा वो बैड पैच होता है, तो वो आपने जो छोटी छोटी चीज़ें की होती हैं वो, और अगर वो भी ना चली हो, कोई इतना अनलकी हो वो भी ना चली हो, तो आप रुके नहीं, आप अपने फेलियर को अपने सर पे ना चढ़ाएं। वेरी गुड। सो आप अपने फेलियर को अपने सर पे ना चढ़ाएं। देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इफ़ यू नो कीप लुकिंग एट इट। सो आप अगर अपने दिमाग को बंद कर लेंगे, फिर सब बंद हो जाता है। अगर वो इस तरह का कोई केस है, तो वो ये होता है कि अपने उसने सोच लिया कि बस कुछ नहीं हो सकता यार, दिस इज अच्छा ठीक सही। आई एम अ फेलियर। वैसे आप अभी ये भी कह रहे थे कि जो दोस्त आपके शुरू से थे वो आज तक हैं। हालांकि आप लोग वो दोस्त हैं, आप सब वो एक्टर्स हैं जो सब अक्सर एक ही रोल के लिए भी कंसिडर होते होंगे, फिर भी इतनी दोस्ती, ये क्या है? व्हाट्स द सीक्रेट? पता नहीं, ये हम लोगों ने, मुझे भी ये समझ नहीं आता। हम शुरू से काम कर रहे होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है एक ही चीज़, एक ही उसके लिए पिच हो रहे हैं, लेकिन हमने माइंड नहीं कर रहे होते कि हम यार ये हो गया तो ये हो गया। उस वक्त चैनल्स भी कम थे। हाँ, एक ज़माने में तो चैनल्स भी ये हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, अगला आ जाएगा तो वो मैं कर लूँगा। तो ऐसे ही हुआ, एक उसने चीज़ कर ली, एक इसने कर ली, एक मैंने कर ली, तो इस तरह चलता रहा। लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो कि वो कई दफ़ा किसी एक्टर को कास्ट करो तो वो बोलता है कि साथ में कौन है। अच्छा, वो अगर है तो भाई मेरी क्या इंपॉर्टेंस होगी। अगर दोस्त भी हैं दोनों, तो भी वो बोल रहे होंगे यार मैं तो वो है तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, तो मेरा रोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैं ये करूँगा, उसको वो दे दें, ये चीज़ होती है। हम लोगों के टाइम पे ये होता था, अगर एक चीज़ में दो आ गए तो हम कहते थे सही है, वो कर रहा है, लेकिन इस वाले को थोड़ा हम चेंज करते हैं, थोड़ा बैठ जाते थे, उसके ऊपर काम करते थे कि यार इसको भी पैरेलल स्ट्रॉन्ग कर दें। वो अपना उसका अगर वो एंटेगनिस्ट है तो वो उसके रोल को किस तरह बैलेंस किया जाए, तो वो हम बैठ के उस ज़माने में डिस्कशन करके राइटर से करते थे। मैं तो अब भी जब मुझे कोई स्क्रिप्ट ऑफर होता है तो मैं राइटर को ज़रूर कॉल करता हूँ। अच्छा। राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, राइटर से ज़रूर समझता हूँ कि यार राइटर ने क्या कंसीव किया हुआ कैरेक्टर। लेकिन फिर भी कभी आपका ये कंसर्न, और आपकी जनरेशन के जो 4-5 आप लोग हीरोज़ हैं, अभी तक हीरोज़ ही हैं, तो ये कभी कंसर्न नहीं था कि ये मेरे साथ आएगा तो ये मेरी लाइंस खा जाएगा, या मेरे सीन्स खत्म हो जाएंगे, या मैं ओवरशैडो हो जाऊंगा? मेरे नहीं ख्याल में इस तरह का हम लोगों में कभी भी नहीं कोई इशू आया। आपस में दोस्ती भी बहुत है, फ्रेंडली कंपटीशन है, सपोर्ट भी बहुत करते हैं एक दूसरे को, सब सपोर्ट करते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी ज़्यादा दोस्ती फैसल और अदनान से, और हुमायूं से भी है। हुमायूं बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उसकी प्रोडक्शन का भी हुआ है, लेकिन मिल रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ, तो ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, कभी साथ ही होता है, तो फिर वो उस टाइम पे एक ज़रा ज़्यादा साथ रहता है। पर अदनान फैसल से तो मैं रेगुलर बेसिस पे मिलता हूँ, तो हम एक दूसरे को ना, हमारा सपोर्ट सिस्टम भी हम कर रहे होते हैं। एक चीज़ नहीं कर पा रहा मैं किसी वजह से, तो मैं बोल दूँगा यार आप इससे कर लें। अदनान नहीं कर पा रहा तो बोलता है भाई ये मैंने फ़ोन उनको बोल दिया, वो तुम्हें फ़ोन करेंगे, मैं नहीं कर सकता ये। इसी तरह फैसल भी होता है। या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें सब आ सकते हैं, तो फिर हम कहते हैं यार उससे भी बात करें, उससे भी करें, इससे भी करें। सो यू नो इट्स अ सपोर्ट सिस्टम व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आप ज़्यादा ग्रो करते हैं। वेरी रेयर रोल्स। हाँ, उसमें आप ग्रो ज़्यादा करते हैं। फ्रेटर्निटी में शायद कम है जितना
होना चाहिए, कांस्टेंट आप लोगों हाँ, का चले होना चाहिए। हाँ सो यू नो वो बिलीव ये होता है कि भाई जो जिसके नसीब में है वो उसको मिलना तो है, वो आप रोक नहीं सकते। अच्छा, क्या दोस्ती इस प्रोफेशन में को एक्टर्स के साथ दोस्ती का एक सीक्रेट ये भी होता है कि आप कभी कभी डिप्लोमेटिकली उन्हें सच ना बताएं कि तुम्हारा ये ड्रामा बहुत बेकार था या मुझे तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं लगा? क्या हर वक्त एक सपोर्ट देनी पड़ती है हम लोग तो बोल डिप्लोमेटिकली? देते हैं मुंह पे मुंह पे, बुरा लगता है तो बोल देते हैं, हाँ, और कोई फिर वो माइंड नहीं बोलता करता? हाँ यार ये असल में ये प्रोडक्शन का मसला था, फिर हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं ना अपने आप को। लेकिन हम सच बोल बता देते देते हैं, हैं। हम बता देते हैं। हम 3-4 लोग जो है, मैं, हुमायूं, अदनान, फैसल, हम तो लोग बता 3-4 देते हैं। लोग आपस में बैठ के एक दूसरे को बता देंगे, कभी आप दुनिया से जाके ओपनली नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे ये मूवी कोई खास अच्छी नहीं लगी सो एंड सो की? हाँ नहीं, दुनिया के नहीं, आपस में जब हम बात कर रहे हाँ। होते हैं तो एक दूसरे के उसके ऊपर हम बोल देते हैं भाई तुम्हारा काम ठीक था बट ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा नहीं था, या तुमने ये अच्छा नहीं किया, या अच्छा अगर है तो तारीफ़ भी करते हैं। क्योंकि तारीफ़ करने में आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन लोग तारीफ़ नहीं करते, या ये बड़ा मसला है। अप्रिशिएट करना ना लोगों को, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं हमारे, उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। सारी ज़िंदगी याद रखते हैं कि यार मैंने जब पहला काम किया था, मैं तो करता हूँ, मैं तो इनकरेज करता हूँ, जो अच्छा कर रहा है उसको करें, और उसको फिर मोटिवेशन मिलती है, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई भी बिल्कुल पहली दफ़ा काम कर रहा हो या पुराना भी हो गया हो, जब आप आर्टिस्ट के लिए अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट। तो जब आप तारीफ़ करते हैं तो खुल के करें, दिल से करें। हम लोग कभी कभी लुक्स पे भी बात कर रहे होते हैं। अब अगर किसी ने लुक चेंज कर ली, हमारे दोस्तों में वो कहते हैं यार तुमने मूंछें रख ली हैं, ये बहुत सूट कर रही है, इसमें करेक्टर करना, अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये मत पहनना आइंदा। तो ये हम लोग इतना आपस में एक दूसरे से टाइम गुजार चुके हैं और खुल चुके हैं कि हम फिल्टर नहीं है, हम बोल देते हैं। कंपटीशन हैज फेडेड आउट, अब वो कंपटीशन वाला तो सोच ही नहीं है अब कोई, अब सब अपना अपना कर रहे हैं। काम इतना होता है मार्केट में जो जिसकी नहीं है जाज, काम इतना नहीं होता मार्केट में। नहीं, काम तो बहुत है, लेकिन अच्छा काम कम होता आप है, सिलेक्टिव हो जाते हैं। हाँ अच्छा काम कम, काम एक जैसा हो चाहे, वो भी काम तो है, बट आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, फिर उसमें से आपको पिक करना पड़ता है। बट आप सब जो सीनियर एक्टर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, फैसल, आप, अदनान, हुमायूं, आप सब हो चुके हैं सिलेक्टेड, आप लोग कम नज़र आते हैं। हाँ कम नज़र आते हैं, उसकी वजह ये हर चीज़ नहीं भी कर सकते। लेकिन वो जो एक रोल होगा उसमें, वो जो एक रोल होगा जो बहुत अच्छा होगा, उसमें आप सब मुझे फिट होते हुए नज़र आते हैं। नहीं, हर एक की देखें अलग अलग एक रिस्ट्रिक्शन है, बाउंड्रीज़ हैं, वो उसके फिर भी ये होता है कि वो एक रोल ऐसा है जो उस एज ग्रुप में जा रहा है, लेकिन हम चारों में से चारों नहीं कर सकते। वो हर एक की अपनी वो होंगी लिमिटेशंस के, यार नहीं ये मैं ये नहीं करूँगा, वो कहेगा। तो वो जो उसमें कनेक्ट हो गया, वो कर लेता है, डजंट मैटर। अच्छा, बातें इतनी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन टॉक शो में जाके आपने पहली बार कंट्रोवर्सी आपकी कोई आई जब आपने टॉक शो में कह दिया कि मैंने सुना है उर्वा हुसैन बुरी तंग करती हैं, डिफ़िकल्ट हैं, एंड मैंने भी आपसे कहा, शायद बहुत लोगों ने आपसे कहा होगा कि हम आपसे ये कंट्रोवर्सी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अच्छा वो कंट्रोवर्सी बना दी गई थी। अच्छा वो कहा तो था, देखा हाँ, था मैंने। नहीं वो उसको पूरा, वो तो क्लिप निकाल लेते हैं ना, तो उसमें वो जो शो का फॉर्मेट था ना, वो ऐसा था कि उसमें जवाब देना ही था। हाँ, ऑप्शंस दिए थे, उसमें किसी एक का नाम लेना ही था। तो जब किसी एक का आप नाम लेना होता है ना, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, दोस्तों के नाम ले लेता हूँ। अदनान का भी मैंने नाम लिया, फैसल का भी लिया किसी चीज़ में। तो वो ये होता है कि दोस्त को तो चलो आप जस्टिफाई करते हैं कि भाई फंस गए थे यार, वो बोलना पड़ा। तो किसी से जिससे आपकी दोस्ती ना हो उसका नाम आप ले लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। या तो आप उसको बताएं कि यार ये सवाल था और मैं ये फ़ोन करके बता दूँ। तो वो एक जब शो के अंदर एक मोमेंट चल रहा होता है, तो शो इस तरह का डिज़ाइन अव्वल तो करना नहीं चाहिए। वो आप गलत कर रहे होते हैं अपनी रेटिंग्स के लिए, या अपने वो एक उसमें से क्लिप निकालने के लिए। तो वो उसका फॉर्मेट इस तरह का था कि वो उस मोमेंट में ही उस एक आंसर करना था। तो मैंने वो बात करने से पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि ये मैंने नहीं देखा हुआ, इस बात को मैंने सिर्फ सुना हुआ है। तो दोनों साइड की स्टोरी लेना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने पहले बात बोली थी। दोनों साइड की स्टोरी, मैंने एक वन साइड स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ नाम लेना ज़रूरी है, दोनों साइड की स्टोरी लेना ज़रूरी है। तो वो मेरे पास वन साइड स्टोरी है, आई डोंट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, ये बात मैंने बोली थी। फिर एक नाम लेना था, तो उसमें यूजुअली होता ही है कि वो कहीं से आपने सुना
किसी प्रोडक्शन हाउस वाले ने बोला, तो वो इस तरह से वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, तो वो वहाँ से वो उन्होंने वो बाकी सारा सब कुछ माइनस किया, वहाँ से वो निकाल दिया। सो उस तरह से वो कंट्रोवर्सी हुई। बाद में खैर पूर्वा से मेरी बात हुई, उसमें वो नाराज़ हुई थी मुझसे, उसने कहा जाज भाई आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आई अपोलोजाइज टू हर, मैंने कहा ये एक मोमेंट था, उसके अंदर ये चीज़ हुई, सो आई अपोलोजाइज। लेकिन उसके बाद आप ऐसे वाले टॉक शो पे गए, उसके बाद ये ऑप्शन ये तो अब बहुत कॉमन हुए। हाँ ये होता है, लेकिन अब मैं फिर वो रोक देता हूँ, जवाब नहीं देता कि भाई इस तरह की कोई बात हो तो भाई ये रोक दो। लाइव जा रहा होगा तब भी बोल देता हूँ भाई ये मैं जवाब नहीं दूँगा। हाँ, I mean what's the point? So taking names is not good. It's not good. हाँ हाँ। अच्छा, but you think it's wrong? ये जो टॉक शो फॉर्मेट्स आजकल हो रहे हैं, जनरली जो टीवी पे हम देखते हैं फॉर्मेट्स, उसमें यही हो रहा होता है, हर हफ्ते एक मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्सी देखती हूँ सोशल मीडिया पे जिसपे किसी एक्टर को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं किसी बहुत ही गलत टेढ़े सवाल के और जवाब होता है। हाँ ये बहुत गलत है, और वो सब सिर्फ इसीलिए हो रहा होता है कि उनको वहाँ से वो डिजिटल पे से ट्रैफिक डाइवर्ट करना होता है। आई थिंक बहुत रॉन्ग फॉर्मेट है ये, गलत है। तो आप जो डिजिटल प्रोडक्शन में पॉडकास्ट करेंगे उनमें ये नहीं होगा? नहीं, मैं तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करूँगा। बट इट्स अ टफ इंडस्ट्री टू बी एन एक्टर इन। ये मैं अक्सर सोचती हूँ ड्रामे देखते हुए कि एक्टर्स हैव इट टफ, यू नो। जैसे एक परिजाद आता है, उसके बाद अहमद अली अकबर 2 साल तक नज़र ही नहीं आता, उससे नहीं मिल रही होंगी अच्छी स्क्रिप्ट्स वो वाली। मैं आपको बताऊँ, इसमें एक्टर का भी कसूर होता है। हम लोगों के टाइम पे ना क्या होता था कि हम लोग जो भी रोल आ रहा होता था, हम हीरो हैं, हम देखते थे अच्छा है सही है कर लेते थे। उसमें से क्या होता था कि 5 ड्रामे किए तो 1 हिट हो जाता था, लाजमी बड़ा हिट बन जाता था। 3-4 ड्रामे जो है ना आपको इन रखते थे, चलाते रहते थे। अब क्या होता है कि एक एक्टर का ड्रामा बहुत सुपर डुपर हिट हो गया तो वो फंस जाता है उस जोन के अंदर, वो वैसे ही चाहिए मुझे, तो वो वैसा आने में 4 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। तो उस जब आप आउट ऑफ साइट होते हैं तो वो आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। फिर आप जब राइटर लिख रहा होगा, चैनल स्क्रिप्ट कर रहा होगा, तो वो उसके दिमाग में ही नहीं आता कि यार ये कर सकता है। फिर जो उस वक्त प्रेजेंट चल रहा होता है वो कहते हैं यार इसी से करवा लो यार, ये इसकी डेट आप भी तो बहुत बार आउट ऑफ साइट हो जाएंगे जब आपको अच्छा रोल नहीं मिलेगा। आप और चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन आप एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे, तो आपको नहीं घबराहट होती इस बात से कि मैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हूँ? देखें, हम जो है ना हमने बहुत काम किया, तो आप अब आउट ऑफ साइट हो नहीं सकते। अब हम लोग अगर आउट ऑफ साइट होंगे तो टीवी पे कुछ अर्से, लेकिन अब इतनी चीज़ें हमारी हो रही होती हैं कि हम सोशल मीडिया है, फिर हम टॉक शोज में चले जाएं, गेम शोज में चले जाते हैं। जी तो पाकिस्तान में आप लोग पूरे महीने थे। जो बच्चे होते हैं ना, ये जब फंस जाते हैं ना, फिर कहीं भी नहीं जा रहे होते, ये कहीं नज़र नहीं आ रहे होते, ये सोशल मीडिया पे भी नहीं नज़र आ रहे होते, ये बस वेट करते हैं। तो ये उसमें या तो डिप्रेशन हो जाती है कि यार अब ऐसी चीज़ क्यों नहीं मिल रही, अब इतनी बड़ी चीज़ मिलेगी, तो वो आपको बीच में कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, सो दैट यू नो यू रिमेन इन द पिक्चर। लोगों को आइडिया है कि यार ये भी कर सकता है, कोई सिंपल सा रोल भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर ही आप करें। तो वो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली करते रहे, कंसिस्टेंसी होनी। जी तो पाकिस्तान इज इट एज फन एज इट लुक्स? आई मीन आप लोग रमजान में भाग रहे होते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है रोज़ों में? यार रोज़ा खुलने के बाद होता है, एनर्जी तो होती है, और हम सब वहीं पे इफ्तारी करते हैं, फन होता है, इट्स नेक्स्ट लेवल। वो उसकी एनर्जी, जो फहद की इतनी एक्सट्रीम एनर्जी होती है, वो उसकी एनर्जी को देख के वैसे ही सब में एनर्जी आ जाती है। और फिर वहाँ एक म्यूजिक होता है, लाइव लोग बैठे हुए हैं, गेम्स, सो यू नो यू गेट एनर्जी। मुझे लगता है वाकई कम्पिटिटिव हो जाते हैं। मैं तो बहुत हो जाता है ना, मुझे लगता आप बहुत हो जाते हैं। मुझे होता है कि हारना नहीं है, बस हारना नहीं है, गेम में गया तो आई पुट माई 100%। आप हर चीज़ में 100% जो डाल देते हैं ना, तो चाहे बिजनेस हो चाहे जीतो पाकिस्तान हो, उसमें खेलो जहाँ तक जा सकते हैं, फिर आप चले जाएं। तो वो ये लगता है टीवी पे पता चलता है, लेकिन लक भी बहुत सारे उसमें गेम ऐसे होते हैं जो लक वाले होते हैं, लक बेस्ड होते हैं, तो उसमें कभी आप लकी हो जाते हैं, कभी आप अनलकी। मैंने 1-2 सेलिब्रिटी कैप्टन्स को ऑलमोस्ट रुनक्खा भी देखा है, आई थिंक फिर वो सेंसर आउट करता है ARY, बट इतने कभी कभी आप लोग जीतने के पीछे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है मेरा और अदनान का, दोस्त। वो बहुत लड़ता है, अदनान बहुत लड़ता है, और वो बहुत उसको कंट्रोल करना पड़ता है, और वो फिर मजाक भी करेगा, सब करेगा, लेकिन वो इट मेक्स इट इंटरेस्टिंग।
तो वो कम्पेटिटिव तो है उसमें। अब हमें ये नहीं होता कि हम ये जीत रहे हैं तो हमें कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव मिल जाएगा, बस ऐसे ही बस हमारी वो एक कम्पेटिटिव वो उसमें वो हो जाती है ना, आप उसमें आ जाते हैं ग्रूव में। सो आपको होता है कि यार मेरी टीम जीते, मैं जीतूँ, तो अच्छा। सब लगे होते हैं। हाँ, लगता है, पता चलता है। और अगर कोई कह रहा होता है कि हाँ। नहीं यार आप जीत जाएं कर, वो होता That's नहीं no है ऐसे। fun. जब गेम स्टार्ट होता है तो सब अपनी एनर्जी पे होते हैं, तो Yeah. वो उसका एक अलग मज़ा है उसकी। और माशाल्लाह व्यूअरशिप इतनी है, और बहुत सारे और उस फॉर्मेट के शो भी बने, लेकिन उसका एक No, you guys have a good energy. और फहद मुस्तफ़ा has an incredible energy. असल बात ये है। वो पूरा लेके चलता है ना सबको, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि वो देर इज़ नॉट अ मोमेंट ऑफ साइलेंस इन द शो फ्रॉम फहद। नॉट, आप यूँ देखें पॉइंट माइक्रो सेकेंड्स भी साइलेंस नहीं होगा। So much energy. सो वो कांस्टेंट बोलता है, सो देर इज़ नो साइलेंट मोमेंट इन दैट शो। सो वो है उसकी असल बात। अच्छा एजाज, हाउ मच डू यू थिंक आपका करियर आपकी लुक से बेनिफिट किया? लुक से किया है, देखिए मॉडलिंग में करता है तो एक्टिंग में भी अगर आपकी ये लुक्स ना होती तो शायद आप हीरो के भाई होते, है ना? हाँ, आप हीरो के भाई बने कभी? चीख में था ना हीरो का भाई। नहीं, वो तो अब है ना, वो तो अलग तरह का रोल था। नहीं, लेकिन वो वाला भाई जो शैडो जो ऐसे ही भूल जाते सबके, हाँ ये देखिए नहीं बने। कुछ एक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर एक्टर्स बनते हैं, उनको पता होता है कि यार हमारी लुक्स उस तरह की हैं तो हम सबको हीरो बनना होता है, किसी को कैरेक्टर एक्टर नहीं बनना होता। कुछ लोग होते हैं जो जिनका सिर्फ ये होता है यार एक्टिंग कर ले, स्क्रीन पे आ जाए। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सालों से करते आ रहे हैं, वो हीरो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं कि वो उन्होंने अपना मनवा लिया अपने आप को। भाई आए लोग कहेंगे यार क्या एक्टर है, क्या एक्टर है, सलीम महराज है, इस तरह के और बहुत सारे। तो वो ये एडवांटेज ज़रूर होता है। मॉडलिंग में तो बहुत एडवांटेज होता था, जाहिर है। अब वहाँ तो लुक्स फर्स्ट छोड़ी क्यों? मैं आपको बताऊँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मॉडलिंग छोड़नी पड़ी या नेगेटिव, वो मेरे लिए हो गया, मैंने अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया था उस वक्त कपड़ों का। और व्हेन आई वाज एट द पीक ऑफ माय मॉडलिंग करियर, पीक थी मेरी वो मॉडलिंग। लेकिन आप एक्टिंग भी साथ साथ कर रहे थे उस वक्त? एक्टिंग स्टार्ट की थी, एक आध प्रोजेक्ट ही किया था, लेकिन मेरा मॉडलिंग का पीक था वो। सो यू नो आई वाज द हाईएस्ट पेड मेल मॉडल एट दैट टाइम। सारे ब्रांड और वो सब, पैसे बहुत थोड़े होते थे लेकिन फिर भी हाईएस्ट पेड होते थे उस वक्त। तो वो फिर हर कैंपेन में होना करना वो होता था। लेकिन जब मैंने अपना लेबल लॉन्च किया ना, तो वो मुझे वो सपोर्ट हट गई जो डिज़ाइनर सारे अपने फैशन शो में लेते थे। यू नो मुझे कैटवॉक पैंथर का टाइटल मिला और पता नहीं क्या क्या। उसको कैट रैम्प पे आई वाज यू नो एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। मेरी एनर्जी और होती थी, लोग देखने आते थे कि यार इसको वॉक करते हुए देखना है। डिज़ाइनर आ जाता था। मुझे याद है अमीर अदनान का मैं शो करता था, तो अमीर अदनान बैक स्टेज चालू कहता था इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू वॉकिंग ऑन द रैम्प। तो वो टाइम था मेरा जब मैंने स्टार्ट किया। तो ज़ाहिर है हर डिज़ाइनर ने कहा इसका तो अपना ब्रांड है, इसको तो नहीं हम ले सकते। तो वहाँ से मेरा जो है ना वो सारा वो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा। अच्छा, मैंने नहीं सोचा फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडलिंग कम हुई और एक्टिंग बढ़ती गई। फिर एक्टिंग बढ़ती गई। एंड देयर आल्सो यू बेनिफिटेड फ्रॉम योर लुक्स। हाँ, वो तो आपको साथ साथ पर लुक्स को मेंटेन करना, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो आपने की है। जो आप कह रहे थे ना कि कुछ एक्टर्स अपने आप को मनवा लेते हैं एक्टिंग से, वो मनवा तो लेते हैं, लेकिन लुक्स और हीरो बनने के फ़ायदे और भी बड़े होते हैं। आपको ब्रांड्स मिलते हैं, बिल्कुल एड्स मिलते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग और होती है। बिल्कुल, ये बात तो है। ये अनडिनाएबल है। दिस इज गॉड गिवन। गॉड गिव्स यू सर्टेन लुक्स एंड यू मेंटेन देम। यू कांट डिनाई द फैक्ट। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में आपने काम किया बिल्कुल शुरू में। इज इट एन ईजी प्लेस फॉर अ मेल मॉडल? मुश्किल सवाल है और मुश्किल इसका है, मुश्किल है। अब मुझे लगता है थोड़ा बेहतर हो गया। तब कैसे मुश्किल थी? मुश्किल ये होता है कि यू नो क्या बोलूँ आपको कि सर्वाइवल के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं करना चाहते। लाइक द कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच मेल मॉडल्स में बहुत थी हमारे टाइम पे। सो हम लोग बहुत ढीठ थे। ये जो 4-5 लोगों के आप नाम ले रही हैं, सो ये बड़ी उसको रेजिस्ट करके स्ट्रांगली फाइट करके उस चीज़ में से निकले और अपने आप को स्टेबल रखा और करते रहे। उसकी वजह से
काम जाता भी है आपके हाथ से, लेकिन ये है कि वो अपना एक आपने रखा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का परसेप्शन चेंज होगा कि भाई इससे कोई बात नहीं, यू कांट मेस विद दिस गाय। सो वो उसके लिए आपको जो है ना थोड़ा काम भी छोड़ना पड़ता है, आपको फाइट करना पड़ता है अपने आप से। वो था मुश्किल टाइम। तो अब लेकिन ये है कि चीज़ें क्योंकि अब ऑप्शंस बहुत हैं, अब आप एक चीज़ छोड़ते हैं दूसरी चीज़ रेडी होती है, डिजिटल की वजह से काम इसलिए भी अवॉइड किया इसको क्योंकि आपने एक तो अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया, वहाँ आपने एक नया एवेन्यू अपने लिए ओपन किया और ब्रांड आपका शुरू में बहुत अच्छा चला था। एवरीबडी, इट वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट हाई स्ट्रीट लेबल्स फॉर मेन। ऑल्सो आपका एक्टिंग करियर टेक ऑफ किया था, नहीं तो शायद आप उसी वेब में फंसे रहते। नहीं, आप यू हैव टू, ये तो आपकी चॉइस है। देखें दिस इज योर, काम निकल जाता है हाथ से, काम निकल जाता है, लेकिन आप को दूसरा काम ऑल्टरनेट आ भी जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर कोई एक ही तरह से सोच रहा होता है। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। वो मैंने आपसे बोला ना कि आप उसमें, बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं कि यार ये चीज़ चली गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, दूसरी एक अपॉर्चुनिटी जाती है, दूसरी आ जाती है, टाइम लगता है, कुछ होता है। आप अपनी होप ना छोड़ें, बस बेसिक एंड स्टिक टू व्हाट यू बिलीव इन है। चलें, दैट्स गुड एडवाइस। अपने मॉरल्स आपके ठीक होने चाहिए, सब ठीक रहता है। ओके, व्हाट अबाउट वर्किंग इन इंडिया, उसका क्या आपका पर्सपेक्टिव है? मुझे मैंने इंडियन एक्टर्स के साथ काम किया बहुत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जब भी कुछ चीज़ बात बनने लगती है तो वो फिर वहाँ पर हालात ख़राब हो जाते हैं। इंडिया वाले इंडियन इंडस्ट्री में थोड़ा सा वो उनका आपस में बहुत एका होता है। वो लोग थोड़ा इनसिक्योर भी होते हैं कि बाहर का आदमी आके और वो सारी लाइमलाइट ले जाए, तो वो फिर वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, फिर सब बंद हो जाता है। तो बट सिंगर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हर जगह जाके काम कर सकते हैं, गा सकते हैं। एक्चुअली गाने तो रिकॉर्ड भी दुबई में अक्सर हो रहे होते हैं ना, तो यू डोंट इवन हैव टू गो देयर। एक्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो यू थिंक कि कभी आपने उस चीज़ को, आपका वो डायरेक्शन आपकी बिल्ड नहीं हुई, यू थिंक इट्स ओके, कोई फ़ायदा भी नहीं था? फ़ायदा फाइनेंशियली ज़रूर होता है आपको, प्लस ये कि आप एक ये चीज़ भी होती है कि वो प्रोफाइल थोड़ा सा आपका अप हो जाता है अगर आप इंटरनेशनल कोई काम कर लेते हैं तो। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू इन इंडिया। कोई बिल्कुल ही पैथेटिक चीज़ करके आएंगे तो मतलब कोई देख के आप अच्छा काम करें तो उसका फ़ायदा तो ज़रूर होता है, आपके प्रोफाइल को फ़ायदा होता है। बट हम लोग इंडिया देख रहे होते हैं, हम हॉलीवुड अब तो क्योंकि डिजिटल टाइम है और अप्रोच भी है, तो अब हॉलीवुड, अब जो यंगर एक्टर्स हैं उनको आगे वहाँ देखना चाहिए, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, हॉलीवुड। आपको भी देखना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए, बट यंगर लोगों के पास जो है ना बहुत सोचते। मैं सोचता ज़रूर हूँ, लेकिन उसके लिए ना होता ही है कि आपको वहाँ पर जाकर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। कहीं भी आपको काम करना है ना तो वहाँ पर जाकर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी लास्ट ईयर मुझे एक अमेरिकन सिनेमा की फ़िल्म भी ऑफ़र हुई थी, तो वो भी मैंने छोड़ दी थी इसी वजह से कि वो बड़ा एक लंबा प्रोजेक्ट था। फिर आई वॉज नॉट श्योर, उसमें कुछ सीन्स और वो कुछ इस तरह की चीज़ें थी, तो मैंने कहा यार ये पता नहीं बैकफायर ना कर। हॉरर कॉन्सेप्ट था उसका, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि ये स्क्रिप्ट वाइज ये ठीक नहीं है। वो वहाँ उनके डायरेक्टर से आप बहस करें तो वो करें, उससे बेहतर है कि वो ना करें। उसका मुझे लग रहा था इम्पैक्ट नहीं आएगा, एंड में जाके ना वो उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट बिफोर एंडिंग वो ख़त्म हो रहा था। अच्छा, तो फिर आपको वो यू डिडंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट? आई डिडंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट, आई अंडरस्टूड बट आई डिडंट। ठीक है, इवन इफ यू डू इंटरनेशनल वर्क इट नीड्स टू मेक सेंस। हाँ, वही मैंने कहा, जब मैं इंटरनेशनल करूँ तो फिर ऐसा हो ना कि वो नज़र आए एकदम। हाँ, और जाहिर है ऐसा हो जिससे आप प्राउड हो। आप ऐसा बताएं ना हो कि पाकिस्तान बस में एक लेबल लगाने के लिए कर लिया। नहीं, ऐसे तो करना ही नहीं है, आप तो ऐसे नहीं करते। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। बड़े आई थिंक यू आर अ मैन ड्रिवन बाय पैशंस। आप इसीलिए आपने एक्टिंग भी वैसी की और अब आपकी बिजनेस एक्यूमेन भी उसी में रूटेड है। तो गुड लक विद द परफ्यूम्स, विद द एक्टिंग, विद द प्रोडक्शन। थैंक यू। एंड बस ठीक है, फिर से मिलते हैं कुछ दिनों बाद। ज़रूर, कुछ नया करेंगे तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।